हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे गल्फ चैंपियनशिप T20 जहां चल रही है वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा कतर के बारे में। ये अभी जो T20 की जो चैंपियनशिप चल रही है, जो बहुत ही अच्छी फैंटेस्टिक क्रिकेट के लिए चल रही है, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइज, मैं बात करूं इस स्टेडियम के बारे में, वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो इसकी पिच जो है वो बैलेंस्ड पिच है। इसकी पिच है वो बैलेंस्ड पिच है और स्लो पिच मानी जाती है। कैसी पिच? स्लो पिच मानी जाती है। और ये पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए सूटेबल है। साथ में बैट्समैन के लिए थोड़ी टफ है। ऐसा नहीं कि बैट्समैन को बैटिंग नहीं होती, बैट्समैन को सपोर्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा ये बॉलर्स को सपोर्ट करती है। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे जो है बैटर्स डोमिनेट करते हैं, बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस पिच पर जो बॉलर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। इसमें बिल्कुल बराबर है, पेसर्स भी डोमिनेट करते हैं और साथ में स्पिनर्स भी डोमिनेट करते हैं। अगर एवरेज स्कोर की मैं बात करूं इस पिच की, तो 146 का एवरेज स्कोर है। अगर बाउंड्रीज की बात करूं तो बाउंड्रीज शॉर्ट हैं, छोटी हैं। यस। और यहाँ पे अगर मैं और बात करूं कि यहाँ पे जो रन का एवरेज मोस्टली कितना रहा है, तो 16 मैचेज में यहाँ पे 100 से 149 के बीच T20 का स्कोरिंग रहता है। तो 16 टाइम 100 से 149 के बीच में रहा है। इस पिच की मैं बात करूं तो ये पिच जो है ये शुरुआती ओवर्स में है वो पेसर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे ये स्लो होती जाती है फिर स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है और फिर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों इस पिच पर डोमिनेट करते हैं और दोनों लगभग बराबर से विकेट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैचेस की बात करूँ तो T20 के 19 मैच हो चुके हैं और 19 में से जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 6 और जितने बैटिंग सेकंड की उसने 13 मैचेस जीते हैं। मीन्स चेज करने वाली टीम यहाँ पे मैचेस जीतती है। तो आप अपनी जब ड्रीम 11 टीम बनाएंगे तो जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आपको बैटर्स कम रखने हैं, जो बैटिंग सेकंड करेगी उसके बैटर्स आपको ज़्यादा रखने हैं चेज करने वाली टीम के। पहली बात। दूसरी बात कि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसमें आपको पेसर्स को और स्पिनर्स को बैलेंस बनाना, और दूसरी जो बॉलिंग करेगी टीम उसमें आपको स्पिनर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, और दूसरी जो सेकंड बैटिंग करेगी उसमें आपको बैटर्स को भी प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा गाइस। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो ड्रीम 11 की फाइनल ड्रीम 11 टीम डालता हूँ और मेरे इस पे भी डालता हूँ जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें चेक जरूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं बॉलर्स की, तो यहाँ पे राइट आर्म बॉलर्स की बात करूं तो उनको 105 विकेट मिल चुके हैं और 105 में फास्टर को 0 है, फास्ट मीडियम को 10 विकेट मिले हैं और मीडियम को 68 विकेट मिले हैं। देखिए स्लो पिच है और पेसर्स में भी कौन चल रहा है यहाँ पे? मीडियम चल रहा है, जो मीडियम पेसर है वो चल रहा है। और स्लो जो है स्पिनर्स हैं उसने राइट आर्म जो बॉलर है उन्हें 27 विकेट्स मिले हैं। तो टोटल विकेट्स हैं वो 105 है, जिसमें से हाईएस्ट विकेट राइट आर्म बॉलर्स में मीडियम बॉलर को 68, स्लो बॉलर को 27 और फास्ट मीडियम को 10 विकेट मिले हैं। तो जब आप पेसर्स को चुनेंगे तो पेसर्स को राइट आर्म मीडियम बॉलर को चुनेंगे या फिर स्पिनर्स को चुनेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर 44 विकेट्स यहाँ पे ले चुके हैं, जिसमें से फास्ट बॉलर को 0, फास्ट मीडियम को 0 और मीडियम को 9 विकेट मिले हैं और स्लो बॉलर को 35 विकेट्स मिले हैं। तो गाइज, इधर भी अगर लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर को 9 और स्लो बॉलर को 35 विकेट्स मिले हैं। तो टोटल 44 विकेट्स हुए लेफ्ट आर्म बॉलर के, जिसमें मोस्टली मीडियम बॉलर और स्लो बॉलर्स ने लिए हैं। टोटल विकेट्स हैं वो 149 है। अगर विकेट्स के आधार पर हम परसेंटेज निकालें तो पेसर्स ने 87 विकेट्स लिए और स्पिनर्स ने 62 विकेट्स लिए। पेसर्स ने 87 और स्पिनर्स ने 62 विकेट्स लिए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो 116 का रहता है और सेकंड इनिंग का स्कोर है वो 105 रहता है। लेकिन फिर गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जब भी अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे तो आप पेसर्स को और स्पिनर्स को बैलेंस रख करके रखेंगे। फर्स्ट अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप पेसर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे, और अगर सेकंड पारी में बॉलिंग आपकी टीम कर रही है तो आप पेसर और स्पिनर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे। बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आपको बैटर्स को थोड़ा कम रखना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बैटर्स रखने हैं, और बैटिंग सेकंड करेगी तो आपको इस बैटर्स को भी प्रायोरिटी पे रखना है। गाइज, इस तरह से अगर आप अपनी फैक्चुअल टीम बनाएंगे तो नो डाउट आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेगी। और मैं इसी तरह आपको फैक्चुअल जो पिच रिपोर्ट है या टीम की रिपोर्ट है वो मैं देता रहूँगा।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत,